अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह की रस्सी को अपने साथ मज़बूती से थामे रखो। यकीन करें कि कोई बंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में किसी न किसी सूरत में पा लेते हैं। तो अल्लाह ताला के करीब रहो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ऐसे लोगों को फ़िगर आउट करें कि जो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले जो है आपने ऐसे लोगों को पहचानना है कि वो कौन लोग हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं जो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनसे पंगा लें। इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है, आपने कोई बहस नहीं करनी है, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। बस ऐसे लोगों के साथ मिसाल के तौर पर अगर आप किसी महफ़िल में हैं तो ये ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे या ऐसी कोई टोक मारेंगे कि आप उसका रिएक्शन दें, उनसे लड़ें। वो लोग चाहते हैं कि हर वक़्त लड़ाई झगड़ा लगा रहे। इनको ऐसी बातों में सुकून मिलता है। आप बस ऐसा करें कि उस जगह से उठकर चले जाएँ। जब वो देखेंगे कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी किसी बात से, तो वो ट्राई करेगा कि आपको दोबारा पिंच करे, लेकिन आप इसको कोई रिस्पॉन्स ही ना दें। फिर क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता वो थकना शुरू होगा कि मेरे किसी भी अमल से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल क्वेश्चन, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? कैसी हैं? क्या कर रही हैं आजकल? आप ऐसे क्वेश्चंस ऐसे लोगों से मत पूछा करें, वरना ये स्टार्ट हो जाएँगे शिकायतें लगाना। मैंने मोस्टली नोट किया है जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ख़ुद भी नेगेटिव होते हैं और दुनिया में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। उन्हें इसी चीज़ में सुकून मिलता है और उनका इस्लाम से बहुत दूर-दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मोस्टली 90% लोगों को मैंने देखा है जो कि नमाज़ नहीं पढ़ते, जिनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बस वो अपनी कब्र को भूले हुए होते हैं और इन्हीं बातों में ही गुम होते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप उन जैसे आप नमाज़ पढ़ती हैं या सुपारा पढ़ती हैं, जब आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखिएगा कि उनका रिएक्शन। असल में ऐसे लोग दीन से बहुत दूर होते हैं। एक और बात ये भी है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पता होना चाहिए कि आपका मियार क्या है। जब आप ख़ुद को इज़्ज़त देंगे तो सब आपकी इज़्ज़त करेंगे। अहम बात ये है कि आप अपने आप को ना कहना आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक ना सौ सुख, एक हाँ सौ दुख। तो बात ये है कि आपको अपनी बाउंड्री का पता होना चाहिए। फिर सबको पता होता है कि यार ये ऐसा है, इससे ऐसे बात करनी है और ऐसे नहीं करनी।